हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भैया जी। सुनो सुनो सुनो, भारत ने जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, उस पर इतनी बमबारी की है, इतनी बमबारी कर दी है कि वो जो पाकिस्तान है ना, वहां पे उनके खौफ का माहौल हो गया। समझदार को पता चल जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे हमने पहले भी वीडियो की थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये न्यूज पढ़ी तो मैंने कहा है लड़ाई हो गई है क्या? I don't know, शेलिंग शुरू हो गई, क्या होगा देखते हैं। नहीं, इनको भी याद नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो क्या हो रहा है बॉर्डर पर। चलो शुरू करते हैं। ओए होए, ये देखो, ये जा रहा है पाकिस्तान। ओ अरे वाह, ये कैसे है? जैसलमेर के आकाश में हिंद की वायु शक्ति का प्रमाण। आसमान में गरजे वायु सेना के लड़ाकू विमान। वाह, ओह माय गॉड, धुआं देखिए। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में जब वायु सेना ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान के हवाई योद्धाओं पर टिक गई। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में एयरफोर्स ने साबित कर दिया कि वो दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए तैयार है। पूरा पोखरण फायरिंग रेंज क्या कमाल है। बम धमाकों, मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों, फाइटर जेट्स की दहाड़ से गूंज उठा। वाह, इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वायुसेना के फाइटर जेट्स ने की। करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए वायुसेना के फाइटर जेट्स ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। वाह, ये निशाना लगा के ध्वस्त कर दिया। ये लड़ाकू विमान युद्ध के हालात में दुश्मन के इलाकों में दाखिल होकर उनके ठिकानों को पलट झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। वाह, दुश्मनों के फाइटर जेट्स और मिसाइलों से बचने के लिए ये आसमान में फ्लेयर्स छोड़ते हैं। इन फ्लेयर्स से ये दुश्मनों के हर हमले से बचकर निकल सकते हैं। ये लो, नहीं, नीचे से फायरिंग तो नहीं करेंगे। के बावजूद ये लड़ाकू विमान अपने टारगेट से कभी नहीं चूकते। जब इन फाइटर जेट्स ने बम बरसाए तो पूरा आसमान धुएं की गुब्बार से बनाए है ना ये 16 जगह जगह पे नंबरिंग करके भारी हथियार पहुंचाना हो या सेना की बड़ी टुकड़ी को, इस काम को आसमान के बाहुबली C-130J हरकुलस का कोई जवाब नहीं है। शिवानी तो गया था ना वहाँ, पोखरण फायरिंग रेंज में बनी एक अस्थायी हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ करके हरकुलस ने जता दिया कि आपात स्थिति में ये विशाल विमान छोटे रनवे पर भी कमाल कर सकता है। सामान का आकार में बड़ा और वजन में भारी होने के बावजूद ये विमान आसमान बेल लगती है, बेल उड़ सकता है। मुझे तो ये सब मछली पंखे चीनों से। विशाल विमान ने पोखरण रेंज के छोटे से एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करके बहुत चलती है को युद्ध के मैदान में उतार दिया। हम बोलेंगे भैया रुकता जाए पहले, फिर उतरेंगे। हरकुलस की साथ C-17 ग्लोब मास्टर ने पोखरण रेंज में भारी सामानों को पैराशूट की मदद से उतारा। सब पूरा ड्रिल हो रहा है। विमानों के बाद बारी थी हेलीकॉप्टर्स के शक्ति प्रदर्शन की। सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर आसमान में गरजते हुए पहुंचा और टारगेट पर सटीक निशाना लगा। क्या अच्छा दिखा रहे कैमरे से कि कैसे निकलता है। उसके ऊपर कवर था, हटाया, उसके बाद पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर नजरों से ओझल हो गया। वाह, करेगा और चल गए वो। देखा नहीं हेलीकॉप्टरों ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह करके दम दिखाया। क्या सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर लग रहा है। ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर होते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ गए। नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं। इस अभ्यास में ध्रुव के साथ स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपने हमले की काबिलियत दिखा दी। देखा हेलीकॉप्टर का पीछे का हवा। वही MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से जंग के मैदान में भारी हथियारों को ले जाने का हुनर दिखाया। अंदर से मैं तो आज पहली बार देख रहा हूं, जैसे यहाँ पे पूरा वो स्क्रीन भारी हथियारों और जवानों को जंग के मैदान में पहुंचाने में चिनूक हेलीकॉप्टर की भी महारत है। ये हेलीकॉप्टर पोखरण रेंज में M777 होवित्जर तोप लेकर पहुंच गया। यह हेलीकॉप्टर दुश्मनों की मिसाइलों से बचने के लिए आसमान में फ्लेयर्स छोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। वायुसेना के लड़ाकों ने अपनी ताकत की नुमाइश कर फायरिंग रेंज के करीब 2 किलोमीटर जमीन बम धमाकों से काबू उठे। ये वायुसेना की उस ताकत का प्रमाण है जिसके दम पर हिंद की सरहदें हर वक्त दुश्मन से
महफूज रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। मजा आ गया, क्या सुंदर लग रहा है। वाह यार, मुझे तो इतना सुंदर लग रही थी स्काई, जैसे पटाखे चलते हैं ना, ऐसे 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 हो रहे थे। और फिर सीरियसली अगर सोचो तो वॉर टाइम में कितना वो क्रूशियल होता है ये सब, मतलब पूरी प्रैक्टिस करें हम, कितना खर्चा कर रहे हैं ये सोचो, ये सब ड्रिल के लिए। तो पाकिस्तान नहीं करता प्रैक्टिस, सब करता। हमने तो नहीं देखा कभी कोई वीडियो प्रैक्टिस के, आप कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कभी वीडियो नहीं देखा इनके प्रैक्टिस का, उससे आपको पता रहता है कि वॉर का एनवायरनमेंट क्या होगा, कैसे वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी तो ये तो बहुत हल्के में है, अगर जब वॉर हुई तो बहुत कुछ होगा, फिर तो बहुत होगा, फिर तो प्रॉपर होगा। मगर इसकी प्रैक्टिस जो है होता है, क्योंकि अभी तो थ्योरी है, आपने उड़ा लिया कर लिया, मगर एक्चुअल कैसे आपको टारगेट प्रैक्टिस हो रही है, जहाँ जहाँ नंबर्स लगे हुए थे उनको उड़ाना है, कितने मिनट में उड़ाना है, जो भी मिशन है वो पूरा, तो काफी मेहनत का काम है, काफी अच्छी बात है। और बहुत दिखा रहे हैं प्रिसाइज वे से, पैसा भी लगता है, नो डाउट। देख लो कर रहे हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि अभी तो नीचे से, अदरवाइज नीचे से भी फायरिंग हो रही होती है एयरप्लेन से, वो तो बहुत खतरनाक होता है। दिखा तो रहे थे वो टारगेट पे कर रहे थे, जो एक्चुअली कॉम्बैट में गए हैं उनको पता है कितना डेंजरस है, बहुत डेंजरस होता है। और फिर उन्हीं को गाइडेंस के लिए भेजते होंगे कैसे सिखाना है लोगों को, क्या करना है, क्योंकि तुम तो एक्चुअल वॉर से होके आए हो, बच के आए हो, जैसे डॉग फाइट होती है, बहुत कुछ होता है। नहीं पर देख लो, बिल्कुल बॉर्डर के पास कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है फ्यूचर में कुछ होगा। टेरेन वही है, उस टेरेन में आपने फाइट करनी होगी फ्यूचर में, तो आपको कर रहे हैं भाई, ऐसी टेरेन होगी जब फाइट होगी। और मोदी जी आने वाले हैं, उससे पहले नेक्स्ट इलेक्शन में, उससे पहले ये हो भी रहा है, कोई पता नहीं क्या होने वाला है, क्या प्लान्स है। पाकिस्तान बहुत घबरा रहा होगा ये सब देख के, उनको समझ नहीं आ रही चल के आना है। सबसे क्रिटिकल है कि आपको अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा ना हो कि आपका जो पायलट है बहुत ही बढ़िया हो, मगर प्लेन उसके उतना अच्छा ना प्लेन उसके फिर गड़बड़ हो जाती है। कई बार हमने सुना तो है ना कि भैया, हाँ एग्जैक्टली, तो वो नहीं होना चाहिए। पर वो कर रहे हैं, हम सब जो हमारी खामियां इतने सालों की थी, धीरे धीरे वो खामियों को भर रहे हैं हम। टॉप पायलट टॉप एयरप्लेन में जाए, जिससे फिर बात आएगी कि अब उसको हरा के दिखाओ। नहीं पर वीडियोस जो दिखाई हैं इन्होंने करते हुए की कमाल की थी, खासकर जो इतना मतलब उसी प्लेन से या उसी फाइटर जो भी था, वो हेलीकॉप्टर का क्या था, उसी वहीं से उसी के कैमरे से दिखाया, उसका जो जहां से निकलना होता है पहले उसके ऊपर आके ढक्कन था, वो ढक्कन आपको दिखेगा कि ऊपर खुला पड़ा है, वो ढक्कन खुला है, उसके बाद उसमें से कैसे वो ग्लाइड होती हुई या स्लाइड होती हुई बाहर निकली है, और फिर यूं और जाएगी और दुश्मन को करेगी बूम, और नीचे देखा था क्या मिट्टी और कैसे धुआं 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 हुआ था। तो सोचो ये तो सिर्फ ड्रिल है, एक्चुअल में क्या होता होगा, एक्चुअल में क्या होता होगा। और कैसे वो ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यूं जाएंगे, वहां पे फेंक के आएंगे, और उसके बाद कह रहे थे वो हवा में ही गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, मतलब ऐसे गए कि गायब ही हो गए। तो यही सब होगा जब एक्चुअल जो है जरूरत का टाइम आएगा। ओहो, मैं तो ये सोच रही हूँ पाकिस्तान वालों का क्या हो रहा होगा। ये सोचो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।